हेलो गाइस, इस लेक्चर में देखेंगे कि अगर मैं आपको कोई से दो ट्रेवर्सल देता हूं तो आप उन दो ट्रेवर्सल की हेल्प से एक यूनिक बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपके तीन तरह के ट्रेवर्सल होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो गाइस अगर मैं इसमें आपको प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दूंगा या फिर अगर मैं आपको पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दूंगा, मतलब इन ऑर्डर के साथ या तो प्री ऑर्डर होगा या फिर पोस्ट ऑर्डर होगा। अगर इन दो में से कुछ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में तो भाई आप आसानी से यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको सपोज उन्होंने प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया तो आप खाली बिना इन ऑर्डर के आप यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि हमेशा इन ऑर्डर होना चाहिए। इन ऑर्डर के साथ या तो प्री ऑर्डर हो या फिर पोस्ट ऑर्डर हो, अगर कुछ भी हो तो आप आसानी से उसकी हेल्प से एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। गाइस देखते हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली अगर मुझे प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ है तो कैसे हम एक ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। गाइस ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ट्री का ट्रेवर्सल निकालना तो गाइस बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन हो गया, बट आपको ट्रेवर्सल लेके एक ट्री बनाना थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा टॉपिक भी है। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं गाइस आपके ट्री को। देखो गाइस, लेट्स सपोज आपको प्री ऑर्डर दिया हुआ है 6 3 1 2 4 9 8 11 और आपको इन ऑर्डर दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 6 8 9 और 11। आपको भाई इन्होंने ये दो ऑर्डर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि आप इनकी दोनों की हेल्प से आपको एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, देखते हैं गाइस। सबसे बेसिक चीज आपको पता है, प्री ऑर्डर में जो सबसे पहली नोड होती है वो रूट नोड होती है और इन ऑर्डर में रूट नोड बीच में आती है। ठीक है, तो आपने देखा प्री ऑर्डर में सबसे स्टार्टिंग नोड है 6 और इन ऑर्डर में 6 बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म होगा कि 6 जो आप ट्री बनाने जा रहे हो उसकी रूट नोड होगी। ठीक है, अब इन ऑर्डर के हिसाब से गाइस आपको पता है जितने भी नोड 6 के लेफ्ट में आएंगी वो सारी 6 के लेफ्ट सब ट्री में आएंगी आपकी जब आप ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे, और जो भी एलिमेंट 6 के राइट में आ रहे हैं वे सब आपके 6 के राइट सब ट्री में आएंगे। मतलब 8 9 और 11 आपके कहीं यहां पर आएंगे और 1 2 3 4 आपके इसके लेफ्ट साइड ट्री में आएंगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इन चारों में से यहाँ पे कौन सी नोड आएगी, मतलब कौन सा चाइल्ड आएगा 6 का, फिर उसके नीचे चाइल्ड बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे देखेंगे गाइस। 6 के लेफ्ट में कौन सी नोड आएंगी और 6 के राइट में कौन सी नोड आएंगी, ये चीज मैंने आपकी डिटरमाइन करी है इन ऑर्डर की हेल्प से। ठीक है, अब 6 का कौन सा चाइल्ड यहाँ पर और कौन सा चाइल्ड यहाँ पर आएगा वो चीज मैं डिटरमाइन करूंगा आपका इससे। कैसे भाई, 1 2 3 4 मतलब ये चारों नोड हैं जो लेफ्ट में आ रही है और ये तीनों नोड हैं जो राइट में आ रही है। आपको पता है प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट नोड आती है, तो मतलब 3 1 2 4 में सबसे पहले क्या आ रहा है 3, इसका मतलब 3 हो गया गाइस दोबारा से रूट। मतलब इन चारों में से 3 हो गया रूट। अब 3 के लेफ्ट में कौन सी नोड आएगी आप यहां से देखोगे 1 2 और 4 आएगा इसके राइट में। ठीक है, ऐसी 8 9 11 में देखो सबसे पहले कौन सी आ रही है 9, क्योंकि प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट आता है तो इसका मतलब 9 आ गया गाइस आपका यहाँ पे रूट पर। और अब 9 के लेफ्ट में आ रहा है 8 और 9 के राइट में आ रहा है गाइस आपका 11। आपने देखा राइट सब ट्री आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे 1 और 2 को तोड़ना है, आपको देखना है 3 का चाइल्ड कौन सा बनेगा और देन उस नोड का चाइल्ड कौन सा
पे देखो 1 2 में पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है आपका 1, मतलब 1 हो गया गाइस यहाँ पे रूट नोड। अब देखोगे क्योंकि 2 बचा है तो 2 1 के राइट में आ रहा है यहाँ पे, तो भाई इसका मतलब ये हो गया आपका इसके राइट। भाई मैं हमेशा यहाँ से देखता हूँ, मतलब जब भी मुझे देखना होता है कि मेरी आने वाली नोड कौन सी नोड लेफ्ट में कौन सी नोड राइट में आएगी, वो चीज़ मैं हमेशा देख रहा हूँ आपके इन ऑर्डर से, और कौन सी नोड आपकी उस स्पेसिफिक लेवल पर चाइल्ड बनेगा या फिर कह सकते हो रूट नोड बनेगी, वो देख रहा हूँ मैं हमेशा आपके पीरियड से। तो भाई ये तरीका था, आपने देखा कि ये हमने एक इन दोनों की हेल्प से बाइनरी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आप इसका इन ऑर्डर और पीरियड निकाल के देखो, हमेशा आंसर सेम आएगा ये दोनों, ठीक है। तो भाई सिंपल सा तरीका है, बहुत इजी। मतलब मैंने आपका से क्यों बोला कि आपको हमेशा इन ऑर्डर चाहिएगा, भाई वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमेशा इन ऑर्डर की हेल्प से आपको ये पता लगेगा कि रूट की लेफ्ट में कितनी नोड है और रूट के राइट में कितनी नोड है। पीरियड और पोस्ट ऑर्डर में से एक इसलिए चाहिए क्योंकि पीरियड बताता है कि सबसे पहली नोड है वो रूट नोड बनेगी, और पोस्ट ऑर्डर बताएगा सबसे आखिरी नोड है वो रूट नोड बनेगी, ठीक है ना। तो गाइस ये तो बना लिया हमने प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर से। अब देखते हैं कि सेम ट्री हम पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर से कैसे बनाएंगे। तो भाई पहले इसका पोस्ट ऑर्डर लिख लेते हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका ट्री सेम बनेगा यही जब मैं इसको पोस्ट ऑर्डर से मेंशन करूंगा। देखते हैं गाइस पोस्ट ऑर्डर है इस ट्री का आपका 2 1 4 3 8 11 9 6, ये हो गया गाइस आपका पोस्ट ऑर्डर। अब देखो पोस्ट ऑर्डर में सबसे आखिरी नोड रूट नोड होगी 6, और यहाँ पे 6 यहाँ पर है, इसका मतलब भाई 6 हो गया आपकी रूट नोड। जितनी भी नोड इन ऑर्डर में 6 से लेफ्ट में आ रही है वे सब उसके लेफ्ट सब ट्री में आएंगी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, ठीक है। और 8 9 11 ये आएंगे सब इसके राइट में। अब आपने 1 2 3 4 आपको पता लगे लेफ्ट में आएंगी, तो आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा चाइल्ड आएगा और यहाँ पर कौन सा आएगा। तो वो देखिएगा हम यहाँ से 1 2 3 4 में से देखो सबसे आखिरी कौन सी वैल्यू आ रही है 3, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में सबसे आखिरी में रूट होता है, तो इसका मतलब भाई 3 हो गया आपका रूट, ठीक है। 3 के लेफ्ट में आएंगे 1 2 और राइट में आएगा 4 इसके हिसाब से, तो 4 आ गया आपका राइट में। अब 1 2 बचा, 1 2 में देखो बाद में कौन सी नंबर आ रही है 1, तो मैंने कहा यहाँ पे लिख दिया 1, और अब देखो 2 कहाँ पे आ रहा है 1 के राइट में, तो ये हो गया इसके राइट में। अब राइट इसमें देखो राइट में लिख दिया आपकी 8 9 11, 8 11 9 में सबसे आखिरी आ रही वाली वाइज 9, मतलब 9 हो गया आपका रूट। अब 9 के लेफ्ट में है 8 और 9 के राइट में है आपका 11। गाइस आपने देखा कि दोनों तरीके से, मतलब जब आपको पीरियड और इन ऑर्डर दिया था जब भी ट्री सेम बनाए, और जब आपको मैंने पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया जब भी आपका ट्री सेम बनाए। तो भाई बहुत इजी है, बस आपको जैसे मैंने सोल्व करा आपको वो चीज़ याद रखनी है कि इन ऑर्डर की हेल्प से हम हमेशा ये चीज़ डिटरमाइन कर पाएंगे कि आपके रूट नोड के लेफ्ट में कितनी नोड आएंगी और राइट में कितनी नोड आएंगी। अब अगर सपोज लेफ्ट में एक से ज़्यादा नोड आती हैं तो आपको कैसे पता है कि उन एक से ज़्यादा नोड्स में से रूट कौन सा बनेगा, तो वो चीज़ आपको पता लगेगी गाइस पोस्ट ऑर्डर और पीरियड जो भी आपको दिया होगा उससे, ठीक है। तो भाई ये आपका तरीका था। अगर आपको कोई दो ट्रांसफर देता है तो आपको कैसे डिटरमाइन करते हो कि आप यूनिक बाइनरी कंस्ट्रक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। गाइस ये चीज़ याद रखना, अगर आपको मैं पीरियड और पोस्ट ऑर्डर देता हूँ तो आप कभी भी यूनिक बाइनरी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हमेशा आपको इन ऑर्डर चाहिएगा। इन ऑर्डर के साथ या तो पीरियड हो या पोस्ट ऑर्डर आपका काम चल जाएगा, ठीक है। गाइस एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको प्रैक्टिस करना अपने हिसाब से। उसका मैं आपको गाइस सब कुछ दे दूंगा, मैं आपको उसका ट्री भी दे रहा हूँ, उसके साथ साथ उसका इन ऑर्डर पीरियड और पोस्ट ऑर्डर तीनों लिख दूंगा। आपको कोई भी दो ट्रेवर्सल लेने हैं और देखना है कि क्या आपके उन दोनों ट्रेवर्सल की हेल्प से जो मैंने ट्री बनाया है क्या आंसर आपका सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। उससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। आप उस ट्री का ट्रेवर्सल भी फाइंड कर सकते हो, तीनों जो आंसर दिए गए आप मैच कर सकते हो, और फिर आप इन ऑर्डर पीरियड लेके और इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर लेके प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपका ट्री सही बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है,
ठीक है, तो भाई देखो क्वेश्चन है आपका ए बी डी ई एफ सी जी एच आई जी। गाइस ये आपका ट्री है, मैं लिख देता हूँ इसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। गाइस इसका प्री ऑर्डर आपका ए बी डी एफ ई सी जी आई एच जे। इसका गाइस आपका इन ऑर्डर है एफ डी बी ई ए जी आई सी एच जे। तो ऐसा पोस्ट ऑर्डर आपका एफ डी ई पी आई जी जे एच सी ए। गाइस मैंने इसमें आपको बाइनरी ट्री में दे दिया है। इस बाइनरी ट्री का आपको मैंने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर तीनों लिख दिया है। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कि आपको एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, आपको देखना है कि आपका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सेम आ रहा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर सही आ रहा है तो उसमें आपने सही कैलकुलेट करा है, देन आप प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर लेना, देखना इन दोनों की हेल्प से क्या आपका ट्री यही बन पा रहा है, और उसके बाद पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर लेना, फिर देखना क्या ट्री सेम बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। गाइस यहाँ तक हमने आपका जो बेसिक था बाइनरी ट्री का, बिल्कुल मतलब इंट्रोडक्शन, और फिर उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, फिर ट्रैवर्सिंग वाला पार्ट, एडवांस ट्रैवर्सिंग भी देखी। अगर मुझे स्टैंडर्ड ट्रैवर्सिंग को थोड़ा मॉडरेट कर दिया, चेंज कर दिया, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमने देखा। उसके साथ साथ हमने देखा कि अगर उसने हमारे से पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज आर पॉसिबल विद गिवन नंबर ऑफ नोड्स, तो हमने वो भी देख लिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके साथ साथ हमने अगर मुझे दो ट्रैवर्सल दिए तो हम कैसे एक यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। गाइस अभी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देखेंगे बाइनरी ट्री के, जिसके ऊपर काफी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और इंटरव्यू में काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि बाइनरी ट्री में आपको काउंट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लीफ नोड्स, या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, या कैलकुलेट द हाइट ऑफ ट्री, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ट्री, तो आपको ये सब क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गाइस कैसे सॉल्व करेंगे। इतना आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें, और गाइस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।